सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 0 से 5 ईयर के लिए बच्चों के लिए कुछ इमरजेंसी दवाइयां जो आपके पास या आपके घर में होनी ही चाहिए, ताकि इमरजेंसी कंडीशन में आप वो दवाइयां देखकर हॉस्पिटल में जा सको। जैसे कि रात को भी ज़रूरत पड़ गई तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। तो ये दवाइयाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की होगी। 50 दवाइयाँ नहीं बताऊँगा, केवल 5 और 6 मेडिसिन आपको बताऊँगा जो हर कंडीशन में बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। क्योंकि 10-20 मेडिसिन रखने से अच्छा आप 4-5 मेडिसिन रखिए जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी और काम भी आएंगे। ऐसा नहीं कि बस रखे हुए हैं और रखे रखे एक्सपायरी हो गया है। 4 से 5 मेडिसिन है 0 से 5 ईयर के बच्चों के लिए। आप ये दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। बच्चों में कॉमनली कुछ चीज़ें देखने को आपको मिल ही जाती है, जैसे कि कोल्ड होना, स्टमक पेन होना, एसिडिटी होना, या उसके खट्टे डकार आ रहे हैं, या दूध पीते ही उल्टी कर देता है बच्चा। नेक्स्ट आ जाता है कि पॉटी कभी कभी क्या होता है 4-5 दिन में या 6-7 दिन में बच्चा तो होता है पॉटी कर जाता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और पेट साफ उसका नहीं रहता है। यानी वो दूध भी पीना प्रेफर नहीं करता। दूध अगर पिएगा, भरे पेट में भरा हुआ है तो दूध भी कैसे पी पाएगा। इसके साथ साथ ही बच्चों में बुखार की समस्या ज़्यादातर देखने को मिल जाती है और नाक बंद होना। तो ये 5 से 6 कंडीशन है जो कॉमनली बच्चों में देखने को मिली जाती है 0 से 5 साल तक के बच्चों में। तो ये कॉमनली मेडिसिन है जो मैं आपको बताऊंगा, इन्हीं में ये काम करेगा। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा कोई बीमारी आपको देखने को मिलते तो उसके बाद आपको डॉक्टर से ही परामर्श लेना चाहिए। क्योंकि ये दवाइयों से वैसे डॉक्टर के बारे में आपको जानकारी ज़रूर लेनी चाहिए। जहाँ से अगर आप ये मेडिसिन लेते हो उनके लिए वो डोजेज जो होती है बच्चे के हिसाब से ज़रूर लीजिएगा। क्योंकि बच्चों की जो डोज होती है उनके वेट एज के हिसाब से सारी देख कर ही उनकी डोज होती है वो कंसल्ट किया जाता है। तो कुछ दवाइयां हैं जो हम आपको बताएंगे। जैसे कि आप कोल्ड के लिए ले सकते हो, बच्चे को कोल्ड हो रहा है, जुकाम हो रहा है, थोड़ी बहुत खांसी हो रही है, तो उसके लिए आप ले सकते हैं सिनारिस्ट ड्रॉप, जो सेंचुरी फार्मा की तरफ से आने वाली एक ड्रॉप होती है। ये 15 ml की ड्रॉप है और आपको मिल जाती है मेडिकल स्टोर में। इसमें आपको पैरासीटामोल, फेनोल्फिलिन एंड क्लोरामाफेनिमाइन होता है, जो एंटी हिस्टामाइन एंड एंटी एलर्जिक प्लस एंटी पैराटिक भी होता है। यानी बुखार में काम करेगा, जुकाम में काम करेगा और बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। बेसिकली ये ड्रॉप में है, 15 ml की क्वांटिटी में है, तो लगभग 1 से 2 साल तक ये ड्रॉप लगभग चल जाता है। उसके बाद आप सिरप का यूज़ कर सकते हो। तो आपको ये सिनारिस्ट ड्रॉप जो होगी अपने घर पे ज़रूर रखनी चाहिए। सारी दवाइयाँ जो बताऊंगा वो सारी की सारी एथिकल होगी और आपके बहुत ही काम की आने वाली है। तो कोल्ड के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। दूसरी मेडिसिन आ जाती है आपके स्टमक पेन के लिए। स्टमक पेन के लिए जो सबसे अच्छी ड्रॉप आती है वो आती है कोलिकेट ड्रॉप। कोलिकेट बेसिकली इसमें इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो आपको मिल जाते हैं नेचुरली, जैसे कि डिली ऑयल, फेनल ऑयल एंड साथ ही साथ इसमें सिमिथीकोइन होता है। ये आपके बच्चे के पेट दर्द में, इन्फेंट कॉलिक पेन होता है, ग्रैपिंग होती है और फ्लूटेंट भी होता है, यानी पेट फूल रहा है, गैस हो रही है, कब्ज हो रही है, तो उसके लिए कोलिकेट जो होगा बहुत ही बेस्ट होगा। इसके साथ साथ अगर बच्चा वैसे रो रहा है, उसको गैस वैस नहीं हो रही, तो उसमें कोलीमैक्स ड्रॉप का भी आप यूज़ कर सकते हो, जो पेट दर्द के लिए काफ़ी बेस्ट आ जाती है। वैसे तो मेप्टाइल स्पास भी आ जाता है, वो सिरप के रूप में मिल जाता है। बेसिकली जो ड्रॉप्स होते हैं वो 1 या 2 साल तक के बच्चों के लिए सफिशिएंट होता है, तो इनके आप सिरप का भी यूज़ कर सकते हो अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो। तीसरी चीज़ आ जाती है कि बच्चे को एसिडिटी हो रही है और गैस हो रहा है, या फिर दूध पीते ही बच्चा जो होता है उल्टी कर रहा है, तो उसमें आपको क्या देना चाहिए। उसमें आ जाती है आपकी डोमिफेराडोन, जो आप ले सकते हैं डोम्पेट के नाम से, डोमिस्टाल के नाम से, और साथ में आप ऑन्डेड ले सकते हैं, ऑन्डम ले सकते हो, जो ब्रांड नेम ऑन्डम आता है। ऑन्डिसिट्रॉन इसमें इंग्रेडिएंट्स होता है, तो आपको मेडिकल्स में ये इजीली मिल जाएंगे। ये उल्टी को रोकने में काफ़ी बढ़िया होते हैं। जैसे कि जो बच्चा दूध पीते उल्टी कर रहा है तो उसको डोमिस्टाल बढ़िया है, और नॉर्मली उल्टी कर रहा है तो उसको ऑनडेड आप यूज़ कर सकते हो। तो कभी रात बिरात क्या होता है कि ज़रूरत पड़ जाती है, ठंडा भी हो रहा है आजकल का मौसम, तो उस कंडीशन में बच्चों के लिए ये दोनों ड्रॉप में से कोई भी आप एक रख लीजिए तो आपका काम चल जाएगा। चौथी चीज़ आ जाती है कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा पॉटी हार्ड कर रहा है या उसको 5 से 7 दिन हो गए पॉटी नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए आपको क्या रखना चाहिए। उसके लिए आ जाता है डल्कोफ्लेक्स सपोजिटरी आती है, जो बच्चे में गुदा मार्ग में आपको लगानी चाहिए। लगाने का मेथड वो अलग अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। एक बार मैंने बताया भी था, जैसे उसको क्रॉस उसमें पढ़ाना है, जैसे कि बच्चा इस तरीके से है तो उसके पैर पेट की तरफ लिटाकर और पीछे की तरफ उसमें डाल देना है और 5 से 10 सेकंड तक उसको उसी तरीके से पकड़ रखना चाहिए और वो तुरंत ही पॉटी कर देता है। तो डल्कोफ्लेक्स सपोजिटरी एडल्ट दोनों प्रकार से मिल जाती है।
टैबलेट का यूज़ नहीं करना, सपोजिटरी का ही यूज़ करना है। अगर बच्चा 0 से 5 साल तक है, 1 साल तक है, तो उसमें यूज़ करवा सकते हो, लेकिन एक बार डॉक्टर से इसके बारे में परामर्श ज़रूर लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है कि फ़ीवर के लिए, अगर बच्चे को केवल फ़ीवर हो रहा है तो उसमें आपको क्या देना चाहिए। ड्रॉप है 0 से 1 साल तक के बच्चों के लिए आपको T98 ड्रॉप मिल जाती है, जिसमें पैरासीटामोल 100 mg होता है, उसके बाद 125 mg होता है और 250 mg की टैबलेट और सिरप दोनों ही प्रकार से मिल जाते हैं। तो बच्चों के लिए 1 साल तक के बच्चों के लिए T98 काफ़ी सफिशेंट हो जाता है। अलग अलग डोजेज होती है, अलग अलग देखने को मिल जाती है। ये मैनकाइंड फार्मा की तरफ से आने वाली एक एथिकल ड्रॉप होती है, तो इसमें भी आप बुखार के लिए काफ़ी बेस्ट होता है। इसके बाद आ जाते हैं, कभी रात को क्या होता है, बच्चे के नोज़ होती है बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाती है, मतलब उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, बार बार रोता रहता है, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। उसमें एक ड्रॉप आती है नेज़िवियोन। नेज़िवियोन ड्रॉप को आप इस प्रकार से ले सकते हो। ये जो ड्रॉप आप देख रहे हो, ये 1 साल से 6 साल तक के बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। इसका एक दूसरा भी आता है 0 to 1 ईयर के लिए, जो आप ड्रॉप ले सकते हो। नेज़ल ड्रॉप होता है बेसिकली, इसको आप यूज़ कर सकते हो। अब पैरासीटामोल तो कई प्रकार के ब्रांड नेम से भी आ जाता है, जैसे T98, क्रोसिन, आपका कालपोल आ गया, डोलो आ गया, तो कई प्रकार के ब्रांड नेम आ जाते हैं। मात्र 6 से 7 ये ड्रॉप आपको रखनी चाहिए। 5 ही ड्रॉप है बेसिकली वैसे तो, और एक डल्को फ्लेक्स आ जाता है, तो 6 काफ़ी सफिशेंट हो जाता है बच्चे के लिए। और जो ड्रॉप अगर आपका ओपन हो गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक उसको घर पे रखिएगा, उसके बाद आपको फेंक देनी चाहिए। उसके बाद वो किसी काम के नहीं है। ऐसा नहीं कि एक्सपायर नहीं हुई तो ख़राब नहीं हुई, क्योंकि सिरप है तो ख़राब जल्दी हो जाता है। टैबलेट तो एक सील पैक रहता है तो उसमें दिक्कतें नहीं आती है। तो आप ये ड्रॉप ज़रूर रखिएगा अपने घर पर, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी किसी भी चीज़ की। तो सील पैक एक्सपायरी आप लंबी रखिए ताकि कोई भी आपको दिक्कतें ना हो। तो गाइस, ये था कुछ 0 से 5 ईयर के बच्चों के लिए कुछ इमरजेंसी दवाइयाँ जो आपके ज़रूरी काम आएगी, क्योंकि पेट दर्द होता है, कोल्ड होता है, पोटी भी नहीं करता है बच्चा, और उल्टी तो कॉमनली करता ही रहता है। तो उसके लिए आप ये दवाइयाँ ज़रूर रख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस प्रकार की जानकारी से वाकिफ़ हो सकें। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ और एक अच्छी जानकारी के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।